घंटे की पूछताछ की है। अकाउंटेंट रोहित बंसल से भी 2 घंटे की पूछताछ, अलग अलग कमरों में दोनों अफसरों से पूछताछ की गई है। पुलिस से सवालों के जवाब नहीं दे पाए दोनों अफसर। सेक्टर 58 में 7:25 से 9:40 तक पूछताछ चली है। सीईओ लोकेश एम सीएफओ को निलंबन का दे चुके हैं नोटिस। पुलिस के सवालों का ये दोनों अफसर जो हैं ये जवाब नहीं दे पाए हैं। सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में 7:25 से 9:40 तक ये पूछताछ जो है वो चली है। सीएफओ लोकेश एम सीएफओ को निलंबित का दे चुके नोटिस। 200 करोड़ की एफडी के मामले में भारत समाचार की खबर का अब लगातार असर होता दिख रहा है। जहां नोएडा विकास प्राधिकरण ने सीएफओ को नोटिस जारी किया है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्र कुमार गुप्ता जो एफसी यहाँ के फाइनेंस कंट्रोलर हैं, उनसे बाकायदा कल देर रात 1.5 घंटा पूछताछ करी गई है सेक्टर 58 थाने में। साथ ही रोहित बंसल जो फाइनेंस यहाँ पर जो है अकाउंटेंट हैं, उनसे भी पूछताछ करी गई है। कड़ियां अब धीरे धीरे जुड़ रही हैं। हालांकि जो इसका मुख्य आरोपी है अभी भी फरार है। आने वाले वक्तों में बहुत जल्द एफसी और अकाउंटेंट पर कार्रवाई हो सकती है। तो देखना होगा आने वाले वक्तों में आखिर नोएडा पुलिस कब हरकत में आती है और कब तक इन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है जिसने साजिश रची 200 करोड़ की एफडी हड़पने की। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। और वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दानिश अजीज इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। दानिश, नोएडा प्राधिकरण की हरकतें तो किसी से छुपी है नहीं। ये 200 करोड़ की जो एफडी का मामला था, भारत समाचार ने प्रमुखता से इसको दिखाई। चले अब इस पे जांच भी पुलिस कर रही है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? किसी अधिकारी के निलंबन की भी बात सामने आई है, नोटिस दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसको कहीं ना कहीं जो नोएडा पुलिस है वो नरमी से पेश आ रही थी। कोई बड़ी कार्यवाही नहीं करी जा रही थी, लेकिन भारत समाचार उन सारे नामों को आम लोगों के बीच, सरकार के बीच रख रहा था, जिसमें एफसी हैं स्वतंत्र कुमार गुप्ता, सीएफओ हैं चीफ फाइनेंस ऑफिसर मनोज कुमार सिंह और अकाउंटेंट रोहित बंसल। इनके नाम लगातार रखे जाते। तो कार्यवाही इन पर जो है पहली कार्यवाही के रूप में अगर हम देखें तो जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं मनोज कुमार सिंह, उनको निलंबन का कारण बताओ नोटिस दिया गया है, 3 दिन का वक्त दिया गया है। तो वहीं बाकायदा नोएडा पुलिस ने इन तीनों अधिकारियों से 2 घंटा तक लगातार पूछताछ करी है। ये पूछताछ उससे पहले हो जानी चाहिए, पहले भी कार्यवाहियां होनी चाहिए, बातचीत जो पूछताछ है वो करनी चाहिए, क्योंकि जो फाइनेंस कंट्रोलर का पद है वो बहुत बड़ा पद, सीईओ के पद के बाद जितनी भी वित्तीय चीजें होती हैं वो सीधी सीधी फाइनेंस कंट्रोलर के हाथ में होती हैं। बहुत बड़ी ये पोस्ट है और ये जो मामला है वो उससे बड़ा गंभीर है कि एक महकमा अपने ही महकमे के पैसे को हड़पने की साजिश रख जाए। यानी उस एफडी को फर्जी एफडी कराई गई है और जो 200 करोड़ रुपए जमा किए थे उन पैसों को अफसरों ने बाकायदा हड़पने की साजिश रची। तकरीबन 5 ठग गिरफ्तार हुए, लेकिन ठगों के साथ कौन मिला हुआ था इस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि हाँ, ये कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। पहले ही कार्रवाई मनोज कुमार जो सिंह हैं सीएफओ हैं, उनको निलंबन का 3 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। पुलिस ने 2 घंटे लगातार सेक्टर 58 थाने में पूछताछ करी है। 4 सवाल इसके अंदर मुख्य थे कि बैंक ऑफ इंडिया जिसको जहां पर एफडी कराई गई, वो बैंक जब पार्टिसिपेट उसको 15 जून को नहीं करना था, तो उस बैंक को कैसे आपने एंट्री दी? मनोज कुमार सिंह उस बैंक को लेकर आए थे बिना इनवाइट करे, जबकि जब तक इन्विटेशन नहीं मिलता है कोई बैंक किसी भी बिड में शामिल नहीं हो सकता, वो भी सरकारी विभाग की। उसके बाद दूसरा फर्जी जो एफडी थी आखिर एफसी ने कैसे अभिलेखों में लगा दी। तीसरा जो सबसे बड़ा कि जब बातचीत हो रही थी कि हाँ ये 200 करोड़ रुपए जमा करवाए जाएंगे किसी प्राइवेट बैंक में, तो वो बात किसने लीक करी? ये 3 से 4 सवाल थे जो अभी तक ये अधिकारी मुकम्मल जवाब पुलिस को नहीं दे पाए हैं। पुलिस का रुख अब कहीं ना कहीं कड़ा हुआ है। वो इसलिए कड़ा हुआ है क्योंकि भारत समाचार लगातार दिखा रहा था कि किस तरीके से नरम लहजे से बात कर रही है पुलिस, जबकि ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। कहीं ना कहीं सरकार के विरुद्ध काम करना, सरकारी तंत्र में रहकर एक कह सकते हैं कि ये राजद्रोह की श्रेणी में आता है, क्योंकि आपने सरकार को ही चूना लगाने के लिए, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 200 करोड़ रुपए हड़पने की साजिश रची थी। और साजिश यही थी कि 200 करोड़ रुपए की फर्जी एफडी हो जाएगी, एफडी अकाउंट्स में
लगी रहेगी, सबको ये होगा कि वो एफडी चालू है, लेकिन वो पैसा पीछे से धीरे धीरे निकलते रहता। 5 से 10 साल के बाद जब खेल खुलता तब जाके इस बारे में पता चलता, लेकिन खेल खुल गया। तो अब कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस ने भी सख्त रुख अपनाया है। बाकायदा सेक्टर 58 थाने पे इन तीनों अफसरों को बुलाया गया, वहां पे इनसे अलग अलग कमरों में पूछताछ करी गई। 9 सदस्यीय टीम जो पुलिस की थी, गस्टेड अफसर थे, उन्होंने इनसे पूछताछ करी है। और हालांकि ऋतु महेश्वरी के वक्त में कोई कार्रवाइयाँ नहीं हो रही थी। नए सीईओ आए हैं लोकेश एम, तो इनके आते ही इन्होंने जो मनोज कुमार सिंह हैं सीएफओ हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करी है। और 3 दिन का कारण बताओ नोटिस, जो निलंबन का नोटिस है, वो इनको दिया है। और अगर 3 दिन के अंदर संतोषजनक जवाब मनोज कुमार सिंह नहीं देते हैं, उनके खिलाफ संतुष्टि भेजी जाएगी निलंबन की सरकार को। उसके बाद जी बिल्कुल दानिश, और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल खबर दमदार में इतना ही, रुक कर लेते हैं